हाय गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड राम राम। आप सभी का दोस्तों जीनियस नर्सिंग क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, आपका करियर गाइड एंड मोटिवेटर स्पीकर, आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाइपोथायराइडिज्म एंड इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस ऑलरेडी हाइपरथायराइडिज्म। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। और लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी हाइपरथायराइडिज्म। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म। क्लियर दोस्तों? वन बाय वन की पॉइंट को अपने रीड आउट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म विच कॉज डिक्रीज BMR इन योर बॉडी। क्लियर है दोस्तों? फर्स्ट की पॉइंट क्या बताया है कि पर्टिकुलर अपनी बॉडी में T3 T4 हार्मोन का अगर लेवल नॉर्मल से बिलो आ जाता है उस कंडीशन को अपने हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। दोस्तों, मैंने थायराइड ग्लैंड आपको पढ़ा चुका हूं। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सीक्रेट करती है, T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पे दोस्तों T3 T4 का हार्मोन का लेवल बिलो हो रहा है नॉर्मल, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोल रहे हैं, और T3 T4 हार्मोन का लेवल नॉर्मल से अबो होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपने हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। और T3 T4 हार्मोन के फंक्शन भी मैं थायराइड ग्लैंड जब आपको पढ़ाया था वहां पे अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं। T3 T4 हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन होता है दोस्तों BMR को मेंटेन करना, पेरिस्टालिक मूवमेंट को मेंटेन करना, देन इसके बाद में देखें दोस्तों अपने तो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों फर्स्ट की पॉइंट के अंदर कि T3 T4 हार्मोन का लेवल नॉर्मल से बिलो होगा तो क्या कॉज करेगा? डिक्रीज BMR इन बॉडी। क्लियर है दोस्तों? द नेक्स्ट दो की पॉइंट है दोस्तों, ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड की पॉइंट क्या है दोस्तों? हाइपरथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड। अच्छे से पढ़ना दोस्तों, हाइपरथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड ड्यू टू कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड या एट्रोफी ऑफ ग्लैंड कोज स्टंटेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ कॉल्ड क्रिटिनिज्म और कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन। हाइपोथायराइडिज्म चिल्ड्रन को क्या बोलते हैं दोस्तों? अपने क्रिटिनिज्म बोलते हैं। क्लियर है? क्रिटिनिज्म बोलते हैं। दूसरा दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट। हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्टहुड दैट इज कॉल्ड मिक्सिडिमा। क्लियर है दोस्तों? दो वर्ड है, क्रिटिनिज्म एंड मिक्सिडिमा। क्रिटिनिज्म किसको बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड, जिसको अपने क्रिटिनिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्टहुड, जिसको अपने क्या बोलते हैं? मिक्सिडिमा बोलते हैं। दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है वो रिपीटेड है दोस्तों। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर आपको पता है दोस्तों सिंपल गोइटर देखने को मिलता है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर टॉक्सिक गोइटर देखने को मिलता है। डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर होता है वो हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलता है, और हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों? सिंपल गोइटर। तो ये थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में सिचुएट होती है, और थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होती है दोस्तों? इस तरह की स्वेलिंग आ जाती है जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रही है। नेक्स्ट है दोस्तों अपने जानते हैं कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म मींस एटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइपोथायराइडिज्म बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के बेस पे दोस्तों अपने हाइपोथायराइडिज्म को 3 कैटेगरी के अंदर क्या किया है? डिवाइड किया है। तो तीनों कैटेगरी के दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का कॉज क्या होता है, सेकेंडरी का क्या होता है, टर्सरी का क्या होता है। तो अपने वन बाय वन इसके बारे में रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वन है दोस्तों प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का कॉज क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट वन कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको अपने क्रिटिनिज्म पढ़ के आए हैं। अगर क्रिटिनिज्म की कंडीशन हो जाती है तो क्या कॉज करता है दोस्तों? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म करेगा। सेकंड है दोस्तों प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का कॉज आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस कंडीशन में भी क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी कॉज सिंपल गोइटर। तो ध्यान रखना दोस्तों आयोडीन की डेफिशिएंसी से
अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल गोइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज एक्सेसिव एंटी थायराइड ड्रग्स लाइक प्रोफाइल थियोयूरेसिल। ये अपने दोस्तों प्रोफाइल थियोयूरेसिल डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर के अंदर या ग्रेव डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमनली ड्रग्स है वो यूज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मींस एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर है आप एंटी थायराइड ड्रग का यूज करते हैं तो पीटीयू का काम क्या होता है दोस्तों, पीटीयू ड्रग का काम होता है T3 T4 हार्मोन का लेवल को डिक्रीज करना, और एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो तो ये क्या करेगा, T3 T4 हार्मोन का लेवल को डिक्रीज करेगा और क्या कर देगा, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों सर्जरी एंड रेडिएशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, या सर्जरी हुई है थायराइड ग्लैंड या रेडिएशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की कंडीशन में किस टाइप का होता है दोस्तों, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज माना जाता है। एंड मोस्ट कॉमन माना जाता है दोस्तों हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या होता है दोस्तों, ऑटोइम्यून इलनेस दैट कॉज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या होती है दोस्तों, एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है और T3 T4 हार्मोन नॉर्मल क्वांटिटी से बिलो सिक्रीट करने लग जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज्ड बाय माल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में सीक्रेट नहीं करेगी उस टाइप की हाइपोथायरॉयडिज्म को क्या बोलेंगे दोस्तों, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों टर्सरी या सेंट्रल। टर्सरी या सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म किसको बोलते हैं दोस्तों, किसकी वजह से होता है, हाइपोथैलेमस फेल टू प्रोड्यूस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस अगर रिलीज नहीं करता है उस कंडीशन में किस टाइप की हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलती है दोस्तों, सेंट्रल या टर्सरी। तीन टाइप का पढ़ा है, फर्स्ट वन पढ़ा था प्राइमरी जिसके अंदर या तो एक्सेसिव क्वांटिटी में एंटी थायराइड ड्रग यूज करते हो, हाशिमोटो डिजीज के ऊपर जो रिपीटेड क्वेश्चन है, या थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई है या आयोडीन की डेफिशिएंसी से है तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाती है, उस कंडीशन के अंदर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। टर्सरी या सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज क्या माना जाता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल या टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज माना जाता है। यही चीज मैंने डायग्राम के अंदर दोस्तों पुट की है। टाइप देखें हाइपोथायरॉयडिज्म का तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड टर्सरी। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज माना जाता है दोस्तों थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड T3 T4 हार्मोन का डिक्रीज हो गया, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, थायराइड की सर्जरी हो गई है, हाशिमोटो डिजीज हो गई है। सेकेंडरी के अंदर होता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपने हाइपोपिट्यूरिज्म बोलते हैं। एंड टर्सरी कौन सा होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमिक एंड हाइपोथैलेमिक कंडीशन, रेयर कंडीशन माना जाता है। लेकिन प्राइमरी का देखें दोस्तों तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिक गोइटर जिसके अंदर पीटीयू ड्रग पड़ा था एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज करते हैं, एक्सेसिव आयोडीन इनटेक एंड सब एक्यूट थायराइडाइटिस की कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। सेकेंडरी के अंदर दोस्तों एडिनोमा हो गया, रेडिएशन थेरेपी एक्सेस यूज की या पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन हो गया, इस कंडीशन में सेकेंडरी देखने को मिलती है। टर्सरी होती है वो क्या होती है दोस्तों, रेयर होती है। इनके अलावा दोस्तों एक लिथियम ड्रग्स होता है जो मेनिया के अंदर यूज करते हैं, वो भी क्या करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म यूज करता है। तो मैंने नीचे मेंशन किया दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज क्या होता है, सिंपल देखें तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज, आयोडीन डेफिशिएंसी एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म मेडिकेशन। हाइपरथायरॉयडिज्म मेडिसिन पीटीयू अपने पढ़ा था। लिथियम होता है दोस्तों मूड डिसऑर्डर में यूज करते हैं, अगर लिथियम का एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं तो लिथियम क्या करता है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन को क्या कर देता है, कम सीक्रेट होने देता है, और साथ में दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया में क्या करता है, लिथियम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े अपने हाइपोथायरॉयडिज्म का, तो फर्स्ट वन होता है दोस्तों मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा को बोला जाता है दोस्तों फेस एडिमा, जनरलाइज्ड पूफीनेस, जनरलाइज्ड पूफीनेस। पूफीनेस पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अंदर देखने को मिलता है पूफीनेस, पूफीनेस देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। क्या होता है पूफीनेशन, डायग्राम में दिख रहा है दोस्तों, आई के
अराउंड जो स्वेलिंग दिखाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को अपने भूपिनेस से बोलते हैं। तो यही है दोस्तों एडिमा ऑफ स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पे एडिमा हो जाता है किसकी वजह से दोस्तों, डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। चेन म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होता है दोस्तों, चेन ऑफ शुगर इन द स्किन एंड दीज कंपाउंड अट्रैक्ट वाटर कॉज एडिमा एंड गिविंग इट वैक्सी अपीयरेंस ऑफ स्किन। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है दोस्तों, जो शुगर होती है उसका अच्छे से क्या होता है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और उसकी वजह से म्यूकोपॉलीसेकेराइड और स्किन का डिपॉजिट होने लग जाता है। और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंपाउंड होता है दोस्तों, ये क्या करता है स्किन में वाटर को अपनी तरफ क्या करता है अट्रैक्ट करता है और क्या कर देता है दोस्तों एडिमा कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों मिक्सिडिमा देखने को मिलता है जिसको फेस एडिमा बोलते हैं। फेस एडिमा मतलब यहाँ पे किस टाइप का देखने को मिलता है दोस्तों, फेस होता है बिल्कुल गोलू मोलू की तरह देखने को मिलता है यहाँ पे बच्चा। देन प्यूपिलेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे आई दिख रही है, आई के अराउंड एडिमा वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटॉलरेंस टू कोल्ड, हाइपोथर्मिया की कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। मैंने बताया था हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है दोस्तों, हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे हाइपो के अंदर क्या होता है दोस्तों इंटॉलरेंस टू कोल्ड, हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है। किसकी वजह से होता है दोस्तों हाइपोथर्मिया, ये भी डिक्रीज बीएमआर की वजह से देखने को मिलता है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में इंटॉलरेंस टू हीट था, वो किसकी वजह से था दोस्तों, वहां पे बीएमआर इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे क्या है दोस्तों वेट गेन होता है पेशेंट का, ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन एंड हेयर, एंड एनोरेक्सिया होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, वीकनेस होती है एंड फैटिग देखने को मिलता है। किसकी वजह से दोस्तों, ऑल आर ड्यू टू डिक्रीज बीएमआर। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन होती है, वो देखने को मिलती है पेशेंट, ये पेशेंट सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। किसकी वजह से देखने को मिलती है दोस्तों, मैंने T3 T4 के फंक्शन में बताया था कि T3 T4 होते हैं वो क्या करते हैं एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनालिन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। और एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनालिन का काम होता है प्रीक्वेसर ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है इनको। एड्रेनलिन नोरेड्रेनालिन हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए रोल प्ले करते हैं। तो T3 T4 क्या है दोस्तों, T3 T4 है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनालिन भी क्या होंगे दोस्तों डिक्रीज होंगे। और एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनालिन को आपको मैंने बताया था फंक्शन में कि प्रीकर्सर ऑफ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है। एड्रेनलिन एंड नोरेड्रेनालिन हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे T3 T4 डिक्रीज हो रहा है, तो एड्रेनलिन और नोरेड्रेनालिन भी क्या हो जाते हैं दोस्तों डिक्रीज हो जाते हैं। और इस कंडीशन में पेशेंट किससे सफर करता है, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन से सफर करता है। पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है आपको मैंने बताया था कि T3 T4 होता है पेरिस्टालिक को मूवमेंट करते हैं। जब T3 T4 का लेवल ज्यादा हो जाता है मीन हाइपरथायरॉयडिज्म में डायरिया देखने को मिलता है, और T3 T4 का लेवल कम हो जाता है मीन हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों लॉस ऑफ मेमोरी एंड एपेटी, लॉस ऑफ इमोशन ड्यू टू डिप्रेशन। नेक्स्ट है दोस्तों लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल एंड फीमेल्स, सेक्सुअल ड्राइव होती है वो दोस्तों दोनों के अंदर डिक्रीज हो जाती है। हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड इन फीमेल के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता था T3 T4 कार्डियोवास्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या करता है रोल प्ले करता है, मेंटेनेंस रखने में रोल प्ले करता है। इंपोर्टेंस इन मेल एंड गोइटर किस टाइप का हो जाता है दोस्तों, सिंपल गोइटर देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है दोस्तों हाइपर कैल्सियमिया, हाइपर कैल्सियमिया एंड इट मे कॉज कार्डियक हार्ट फेल्यूर। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करता है दोस्तों, कार्डियक हार्ट फेल्यूर कर देता है। क्यों कर देता है, रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक फंक्शन, कार्डियक फंक्शन हो रहा था अभी एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का लेवल कम हो रहा था, तो हार्ट रेट बिल्कुल डिक्रीज आ जाती है, कार्डियक हार्ट फेल्यूर होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। ब्रिटल नेल देखने को मिलता है दोस्तों किसके अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म। दोनों के अंदर डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकंड वन दिखाया मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर ड्राई कोर्स हेयर देखने को मिलता है दोस्तों, एंड हाइपर के अंदर क्या था हेयर लॉस हो जाते हैं। एंड हाइपो के अंदर लॉस ऑफ आईब्रो देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पे बल्किंग आई देखने को मिलता है जो मैंने आपको फर्स्ट वन के अंदर दिखाया था, एक्स ऑप्थेल्मस की कंडीशन देखने को मिलती है हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर।
इनलार्ज थायराइड होता है, गोइटर देखने को मिलता है। यहाँ पे इनलार्ज थायराइड गोइटर होता है, लेकिन किस टाइप का होता है दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। यहाँ पे हाइपो के अंदर स्लो हार्ट रेट देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि T3 T4 का लेवल कम होता है तो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन भी कम सीक्रेट होते हैं। यहाँ पे रैपिड देखने को मिलती है, T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है एंड एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का लेवल इंक्रीज होता है। यहाँ पे आर्थराइटिस कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलता है दोस्तों, और यहाँ हाइपर के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपर के अंदर हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। ड्राई स्किन देखने को मिलती है दोस्तों किसके अंदर, हाइपो के अंदर, और इसके अंदर किस टाइप की स्किन देखने को मिलती है दोस्तों, सॉफ्ट स्किन देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर डायफोरेसी देखने को मिलता है। इसके अंदर दोस्तों इनफर्टिलिटी दोनों कंडीशन में देखने को मिलती है। यहाँ पे देखें दोस्तों तो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, और यहाँ पे स्कांट मेंस्ट्रुअल पीरियड देखने को मिलता है हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। यहाँ पे दोस्तों वेट गेन होता है। वेट गेन क्यों होता है, कि यहाँ पे आपने देखा तो म्यूकोपोलियर स्ट्रक्चर बनती है जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, बॉडी के अंदर वेट गेन होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वेट लॉस होता है। यहाँ पे हाइपो के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, और हाइपर के अंदर क्या होता है, डायरिया होता है। यहाँ पे ब्रिटल नेल देखने को मिलता है दोस्तों, और यहाँ पे सॉफ्ट नेल वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों डायग्नोज की तरफ बढ़ते हैं अपने। डायग्नोज देखें हाइपोथायराइडिज्म का, तो सबसे पहले करते हैं दोस्तों हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोज के अंदर देखें दोस्तों तो T3 एंड T4 हार्मोन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। T3 T4 और TSH तीनों की वैल्यू दोस्तों मैंने 7th लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर जाओगे तो 7th लेक्चर वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे जीनियस नर्सिंग क्लासेस चैनल को आप क्लिक करोगे तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम लिखा हुआ है, वहां पे 7th लेक्चर को क्लिक करना, तो वहां पे मैंने T3 T4 की वैल्यू पुट कर रखी है। देन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, T3 T4 का लेवल डिक्रीज होता है हाइपोथायराइडिज्म, और TSH का लेवल क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही डायग्नोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं दोस्तों। TSH level increase mean thyroid gland is not making enough hormone condition called hypothyroidism। कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे देखें तो डायग्राम से अपने, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है दोस्तों, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। देन एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड भेजेगा। एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करेगी, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड को कमांड देता है। और थायराइड ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होता है मोस्ट कॉमन आयोडीन। अगर थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन नहीं है या एमिनो एसिड टायरोसिन्स नहीं है, तो इस कंडीशन में दोस्तों थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, थायराइड ग्लैंड होती है वो डिक्रीज करेगी T3 T4 हार्मोन का। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों। एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या करती है, बार बार TSH सीक्रेट करती रहती है, थायराइड ग्लैंड को बोलती है कि आप T3 T4 हार्मोन का सीक्रेट करो अच्छे से। आप बॉडी के अंदर T3 T4 की हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन थायराइड ग्लैंड क्या बोलती है, थायराइड ग्लैंड बोलती है कि आपका ऑर्डर्स मैं मान लेती हूं, बट मेरे पास ना तो आयोडीन है ना टायरोसिन है। इस कंडीशन में दोस्तों चाहे TSH कितना ही थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, अगर थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन एंड टायरोसिन नहीं है तो ये क्या करती है, थायराइड ग्लैंड से वो T3 T4 हार्मोन का सीक्रेट नहीं कर पाती है। तो दोस्तों इसका साइज है वो इनलार्जमेंट कैसे होता है, TSH क्या करता है दोस्तों, इसको बार बार कमांड देता है, और बार बार आपको पता है दोस्तों अपने को अगर अपना फादर बार बार बोलता है, अगर अपने नहीं उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं तो स्ट्रिक्टली बोला जाता है। वैसे ही क्या करता है TSH इसको बार बार बोलता है, और बार बार बोलने पर ये नहीं मानता है तो TSH खींच के इसके एक थप्पड़ लगाता है, और जैसे ही थप्पड़ लगाता है थायराइड ग्लैंड मुंह फुला के क्या हो जाती है दोस्तों, बैठ जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, सिंपल गोइटर बोलते हैं। तो T3 T4 क्या होता है दोस्तों, जैसे ही डाउन होता है बॉडी के अंदर तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या होता है, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, मोर क्वांटिटी में TRS रिलीज करता है, और ये क्या करेगा, इस एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड को आके बार बार स्टिमुलेट करेगा। और TSH भी क्या होता है दोस्तों, TSH भी ज्यादा क्वांटिटी में सीक्रेट होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम तो थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन या टायरोसिन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज क्वांटिटी देखने को मिलेगी। यही बात है दोस्तों सेकंड वाले के अंदर मैंने दिखाया अभी।
हाइपोथायराइडिज्म क्या करता है, टीआरएस रिलीज करता है, प्लस का मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग करेगी एक्सेसिव क्वांटिटी में। थायराइड ग्लैंड को कमांड दी जाती है, थायराइड ग्लैंड T3 T4 करती है। और पेरिफेरल टिश्यू के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे T3 का लेवल डिक्रीज होता है तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथायराइडिज्म और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड दिया जाता है और ये इनफ क्वांटिटी में सीक्रेट करने के लिए क्या T3 और T4। लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर बता दिया दोस्तों, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइडिक कंडीशन में मोस्ट कॉमन कॉज आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी होती है तो T3 T4 सीक्रेट नहीं हो पाता है, चाहे TSH कितना ही बार बार थायराइड ग्लैंड को कमांड दें। तो ये तो डायग्नोज था दोस्तों। डायग्नोज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया है। लैब डायग्नोज डिक्रीज T3 T4 एंड इंक्रीज TSH। कैसे इंक्रीज देखने को मिलता है TSH है, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट होते हैं, यहाँ पे मेरे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखे हैं, वहां से कॉल करके आप पूछ सकते हो। लैब डायग्नोज डिक्रीज T3 एंड T4 एंड इंक्रीज TSH। और ये एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों डायग्नोज के ऊपर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। इंक्रीज लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन दी ब्लड, क्योंकि यहाँ पे अब कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, डिक्रीज BMR है वो देखने मिलती है। डिक्रीज रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, इसकी भी क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज देखने को मिलती है। मैनेजमेंट क्या करते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर देखें तो एडमिनिस्ट्रेट थायराइड हार्मोन प्रिपरेशन, अपने क्या करते हैं यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म को बैलेंस करने के लिए अपने आर्टिफिशियल हार्मोन है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। कौन से करते हैं दोस्तों, T3 एंड T4 हार्मोन से दोनों ही प्रेस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट वन कौन सा करते हैं दोस्तों, लीवोथायरोक्सिन T4 हार्मोन पिल्स है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। और T4 को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, लीवोथायरोक्सिन T4 को ही बोला जाता है अल-थायरोक्सिन बोला जाता है। The sodium salt of natural isomer of thyroxine used to treat thyroid deficiency and it is most commonly prescribed। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन ड्रग यूज इन हाइपोथायराइडिज्म, देन आपको क्या करना है दोस्तों, लीवोथायरोक्सिन को प्रायोरिटी देनी है कि मोस्ट अबंडेंट हार्मोन्स यही सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। तो T4 को क्या बोला जाता है दोस्तों, लीवोथायरोक्सिन बोला जाता है और इसी को क्या बोलते हैं, अल-थायरोक्सिन बोलते हैं। क्लियर है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी मैंने यहाँ पे पिक भी दिखा दी आपको, लीवोथायरोक्सिन टेबलेट ओरल फॉर्म के अंदर आती है, फॉर ओरल यूज 28 टेबलेट है पिल्स। ये क्या करता है, अपने लीवोथायरोक्सिन होता है वो नॉर्मली पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब किया जाता है। सेकंड दोस्तों T3 हार्मोन पिल कौन सी होती है, लियोथायरोनिन सोडियम साल्ट ऑफ ट्राईआइडोथायरोनिन। आपको पता है T3 को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राईआइडोथायरोनिन। T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन। देन नेक्स्ट है दोस्तों लियोथायरोक्सिन सोडियम साल्ट ऑफ ट्राईआइडोथायरोनिन यूज्ड टू ट्रीटिंग हाइपोथायराइडिज्म। कौन सी होती है टेबलेट, यहाँ पे मेंशन कर रखी है दोस्तों, लियोथायरोनिन से सोडियम है जो नॉर्मली ओरल फॉर्म के अंदर आती है, ये पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है। मोस्ट कॉमन दोस्तों T4 वाली की जाती है जो मैंने आपको फर्स्ट वन पढ़ाई है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को डाइट क्या देते हैं हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। एडवाइज द पेशेंट फॉर लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल एंड लो सैचुरेटेड फैट, डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज BMR। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डिक्रीज क्यों देते हैं, कम क्वांटिटी में क्यों देते हैं कि BMR क्या होती है, ऑलरेडी पेशेंट की क्या है, डिक्रीज है। इसलिए डाइट दोनों ही याद रखना दोस्तों कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपो में क्या देते हैं, वहां पे हाइपरथायराइडिज्म के अंदर डाइट के ऊपर क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। देन नेक्स्ट दोस्तों पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन था और पेशेंट के क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है जो क्या पेशेंट के लिए हार्मफुल है। अब इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं अपने, प्रोवाइड हाई आयोडीन डाइट प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे दोस्तों कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो रहा है हाइपोथायराइडिज्म। रफ फाइबर्स प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, फाइबर डाइट इनटू 2 फॉर्म। फाइबर डाइट 2 फॉर्म के अंदर होती है, सोल्यूबल और दूसरी कौन सी होती है दोस्तों, इनसोल्यूबल। कौन सी होती है दूसरी, इनसोल्यूबल। तो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, सोल्यूबल फाइबर करते हैं डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल
और इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं, वो करते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट। और हाई क्वांटिटी के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, पेशेंट को फ्लूइड इंटेक करने के लिए अपने बोलते हैं, ताकि पेशेंट के क्या हो जाए, कॉन्स्टिपेशन से पेशेंट को वो अपने प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन, प्रोवाइड वार्म एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट कोल्ड इंटॉलरेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा था, पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस हो रहा था ड्यू टू डिक्रीज बीएमआर, और इस कंडीशन में पेशेंट को क्या प्रोवाइड किया जाता है, वार्म एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑन हार्ट। क्या करती है दोस्तों, आपको पता है थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी T3 एंड T4 अपने क्या करते हैं, हार्मोन पिल लेते हैं, और T3 T4 क्या करती है दोस्तों, दोनों के दोनों क्या करती है, एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनालिन को क्या करवाती है, ज्यादा सीक्रेट करवाती है। और आपको पता है दोस्तों जैसे ही एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनालिन ज्यादा सीक्रेट होते हैं तो यहाँ पे टेकीकार्डिया की कंडीशन से देखने को मिलती है। तो अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से ऑलरेडी सफर कर रहा है, हाइपरटेंशन से ऑलरेडी सफर कर रहा है, तो उसके लिए आपको काफी प्रिकॉशन के साथ ये मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये दो की पॉइंट है, लास्ट वाला अच्छे से समझना दोस्तों। थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑन हार्ट, इंक्रीज एड्रेनलिन एंड नोरएड्रेनालिन की वजह से, क्योंकि T3 T4 हार्मोन से आप ज्यादा दोगे पेशेंट को तो एड्रेनलिन नोरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा और पेशेंट के हार्ट रेट इंक्रीज होने के चांस होते हैं। तो टीआरटी के कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं दोस्तों, टीआरटी के कॉम्प्लिकेशन आते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलता है, और अगर मोर क्वांटिटी में प्रेस्क्राइब कर दी दोस्तों तो पेशेंट के क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए नॉर्मली विदाउट डॉक्टर अपने ये प्रेस्क्राइब नहीं करते। तो थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रिकॉशन कौन सी कंडीशन में रखते हैं दोस्तों, मायोकार्डियल इन्फॉर्मेशन की कंडीशन में, कार्डियक हार्ट फेलियर की कंडीशन में, हाइपरटेंशन की कंडीशन में, और डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, प्रिकॉशंस अपने यूज करते हैं अगर पेशेंट थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज कर रहा है। कॉम्प्लिकेशन क्या आता है दोस्तों, इसका कॉम्प्लिकेशन आता है, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या आता है हाइपोथायरॉयडिज्म का देखें तो मिक्सिडिमा कोमा। मिक्सिडिमा कोमा क्या होता है दोस्तों, इट इज ए रेयर बट सीरियस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय कॉन्स्टेंटली वेरी लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन कैन कॉज कोमा। पेशेंट कौन सी कंडीशन में चला जाता है दोस्तों, कोमा में चला जाता है अगर कंटिन्यूटी T3 एंड T4 हार्मोन का लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, कंडीशन डेवलप हो जाती है मिक्सिडिमा कोमा, और इस कंडीशन के अंदर पेशेंट किस में चला जाता है, कोमा के अंदर चला जाता है। होता क्या है, क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं मिक्सिडिमा कोमा के अंदर, तो मिक्सिडिमा कोमा क्या होता है दोस्तों, सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्टिंग इन डीकंपेंसेटेड मेटाबॉलिक स्टेट एंड मेंटल स्टेट चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या होता है दोस्तों, थिनिंग हेयर एंड हेयर लॉस होने लग जाता है, लॉस ऑफ आईब्रो देखने को मिलता है जो अभी अपने पढ़ के आए थे। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है दोस्तों, इनलार्ज हो जाती है, पफी फेस हो जाता है, पफी फेस का मतलब गोलू मोलू फेस हो देखने को मिलता है। देन इनके अलावा देखें दोस्तों मिक्सिडिमा मीन थिकनिंग एंड नॉन फिटिंग एडिमा ऑफ स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन हो जाती है, और पेशेंट को क्या होता है दोस्तों, पुअर एपेटाइट देखने को मिलती है। तो ये अपने दोस्तों सिंपल सा टॉपिक पढ़ा है हाइपोथायरॉयडिज्म, और मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको वीडियो दोस्तों समझ में आता है तो लाइक करना भी ना भूलिए, अपने जितने भी नर्सिंग के फ्रेंड है उनके साथ शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।